अगर सुरक्षा में चूक हो गई है, 26 लोग मारे गए हैं, सिंदूर उजाड़ दिया है 26 हमारे माता भगिनों का, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इस्तीफा कौन देगा जिम्मेदारी लेकर? पंडित नेहरू देंगे? नहीं, पंडित नेहरू देंगे या प्रेसिडेंट ट्रंप देंगे या जेडी वांस देंगे? कौन देंगे? इस्तीफा देश के गृह मंत्री ने देना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है सर। यू हैव 4 मिनट्स, 4 मिनट है। बाप रे, बहुत दिया सर, इतना मत दीजिए सर, बहुत दिया। 16 घंटा चर्चा है और 4 मिनट दे रहे हो आप। आपके पार्टी को जितना दिया आपने लिया होगा। पार्टी की बात छोड़ो, आपने ही दिया। दे रहे हैं सर। मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा जी। पहलगांव में 26 लोगों की हत्या हो गई, कैसे? अब तक सरकार नहीं बता पा रही। पूरा कश्मीर गृह मंत्रालय के अधीन है। 370 हटाने के बाद कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। वहां की पुलिस गृह मंत्रालय का आदेश का पालन करती है। पूरे कश्मीर में आर्म फोर्स एक्ट लगा दिया है। वहां के गवर्नर भी आपके हैं, बहुत मजबूत आदमी है। फिर भी हमला हुआ और हमलावर निकल गए। गवर्नर ने भी अपनी चूक मान्य की है कि ये चूक हो गई है, सुरक्षा में चूक हो गई है। अगर सुरक्षा में चूक हो गई है, 26 लोग मारे गए हैं, सिंदूर उजाड़ दिया है 26 हमारे माता भगिनों का, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इस्तीफा कौन देगा जिम्मेदारी लेकर? पंडित नेहरू देंगे? नहीं, पंडित नेहरू देंगे या प्रेसिडेंट ट्रंप देंगे या जेडी वांस देंगे? कौन देंगे? इस्तीफा देश के गृह मंत्री ने देना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है सर। इस देश में 24 घंटे में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लिया जाता है क्योंकि आपके बात मानते नहीं। लेकिन 26 लोगों की हत्या होने के बावजूद किसी का इस्तीफा नहीं, किसी से माफी नहीं। ये इस देश की स्थिति है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अपने आप को ईश्वर के अवतार मानते हैं, उनके भक्त उनको ईश्वर के अवतार मानते हैं। वो भी कहते हैं, उनका कहना है कि मैं समय से पहले समय को भांप लेता हूं, ये ईश्वर की कृपा है। तो क्या ये आतंकवादी पहलगांव में घुसकर 26 लोगों को मारने आने वाले हैं? ये आपने क्यों भांप नहीं लिया? ये हमारे सामने और देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। मैं कांग्रेस के हमारे जो नेता है उनसे कहना चाहता हूं, मेरे बाजू में बैठे हैं, यहां कल से मैं जो बड़े बड़े भाषण सुन रहा हूं, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे हमारे विदेश मंत्री हो, चाहे नड्डा जी हो, सबको पंडित नेहरू की बहुत याद आती है। पंडित नेहरू हो, सरदार पटेल हो, भूतकाल में बहुत घूमते हैं आप लोग। पंडित नेहरू उन्हें सोने भी नहीं देते और जीने भी नहीं देते। सरदार पटेल की भी याद आती है। मेरा एक कहना है कि नेहरू तो महान थे, लेकिन सरदार पटेल को प्रधानमंत्री न बनाकर हमने एक ऐतिहासिक भूल की है। बात ऐसी है कि नेहरू साहब बहुत ही डेमोक्रेटिक आदमी थे, सरदार पटेल लोह पुरुष थे। अगर सरदार पटेल ऐसे नेता थे जिसने पहली बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। अगर सरदार पटेल जीवित होते और 10 साल, तो ये लोग आज सामने दिखते भी नहीं। आरएसएस को पूरे आज प्रतिबंध लगा देते। समय समाप्त हो रहा है, उनकी विषय पर बोलिए। फेंक देते। समय समाप्त हो रहा है, विषय पर बोलिए। तो आपको पंडित नेहरू का आभार मानना चाहिए कि पंडित नेहरू की वजह से आप यहां बैठे हैं, राज कर रहे हो। ये पंडित नेहरू की मेहरबानी है। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज आप हमारे सामने सत्ता में हो या देश में दिखते नहीं, उखाड़ कर फेंक देते।